नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मैं लेके आ गया हूं क्लास नंबर 3। यानी हम लगातार देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम होने वाला है इसी महीने में, यानी जुलाई महीने में। इसमें आपके पिछले 2 सीजन में यानी 1 और 2 में किस तरह के सवाल पूछे गए थे, उसका कलेक्शन मैं करा रहा हूँ। तो पिछले 2 टॉपिक मैं करा चुका हूँ, डिक्शनरी करा दिया मैंने, पिछला टॉपिक आपको मैंने करा दिया है, और आज मैं आपके पास लेके आऊँ काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर से हर सेशन में आपके सवाल बने हैं, इसलिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ ताकि कंसेप्ट सीख के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्लियर है? तो जुड़े रहिए आपके चैनल के साथ, और इस चैनल के माध्यम से हर एक चीज आपको मैथ में आपके आर के सर आपको मैथ्स बता रहे होंगे, मैं आपको रीजनिंग बता रहा हूँ। इसकी तैयारी आप लगे रहिए, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। बस ईमानदारी से आपको पढ़ते रहना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। क्या है काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चंस। पहला सवाल आपके पास काउंटिंग ऑफ फिगर है, ये रहा। अब इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप इस सवाल को नहीं बना पाएंगे। कंसेप्ट क्या कहता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक फिगर मैं ऐसे ले रहा हूँ और मैंने ऐसे खींचा है, ठीक। अगर मैं इस वर्ग में एक लाइन ऐसे खींचता हूँ, मैंने कहने के लिए विकर्ण खींचता हूँ, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें त्रिभुजों की संख्या 2 होगी। निश्चित तौर पर एक त्रिभुज यहाँ और एक त्रिभुज यहाँ है। लेकिन अगर इसी लाइन को मैं ऐसे खींच देता हूँ, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इसमें त्रिभुज 4 होगा? नहीं सर, इसमें एक लाइन खींचा गया तो 2 ही त्रिभुज बना था। लेकिन जैसे दूसरा विकर्ण उसको बाइसेक्ट करता है, काटता है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें 4 त्रिभुज बनेगा, उससे अधिक त्रिभुज बनते हैं। कैसे? तो देखिए, छोटे छोटे त्रिभुज कितने हो गए? 1 2 3 4। क्लियर है? जो सबसे बड़ा अंक होता है ना, उसका दोगुना कर दिया जाता है, यानी 4 गुने 2। इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 हो जाएगी। लेकिन आप कहेंगे सर 8 हुआ तो हुआ कैसे? मैं बता रहा हूँ 8 कैसे हुआ, समझो। छोटे छोटे तो 1 2 3 4 ही हो गया। अगर 1 और 2 को मिलाओगे तो क्या ये त्रिभुज नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 2 और 3 को मिलाओगे तो क्या त्रिभुज नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 3 और 4 को मिलाओगे तो नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 1 और 4 को मिलाओगे तो बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब छोटे छोटे 4 त्रिभुज थे, और दो दो मिलकर जो बड़े बड़े त्रिभुज बनते गए वो और 4 जुड़ गए, तो 4 और 4 हमारा आंसर आ गया 8। क्लियर है? लेकिन बेसिक चीज छोड़िए, मैं सीधे आपको ट्रिक पे ले चलता हूँ। एक ट्रिक कैसे इस्तेमाल करना है। जब भी देखिएगा कि विकर्ण अगर एक दूसरे को काटा है, ध्यान रखिएगा विकर्ण को काटा होना जरूरी है। विकर्ण अगर काटेगा नहीं तो आंसर सही नहीं आएगा। विकर्ण काटेगा तभी आपको दोगुना करना है। अगर विकर्ण नहीं काटा तो दोगुना आप नहीं कर सकते। देखिए विकर्ण एक दूसरे को काटा है पूरी तरह से। अब इस नंबर बॉक्स में नंबर डाल लो, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका दोगुना कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8। क्लियर है जी? एक और फिगर देखो। अगर मान लो कि ये फिगर आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक, और ऐसे आ जाए। अब मैं पूछूं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? गिनने में नहीं फंसना है, तरीका आपने सीख लिया है। क्या तरीका है? अगर विकर्ण एक दूसरे को पूरी तरह काटता है तो कुछ मत करो, सीधे इस नंबर में डालो कि कितने बॉक्स हैं, और जो सबसे बड़ा नंबर हो उसका क्या कर देना, दोगुना। यही आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आपके टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे इसमें? तो 12 हो जाएंगे। बस इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल यहाँ करना है। अच्छा, यहाँ एक फिगर और दिखा देता हूँ, कहीं एग्जाम में कहीं उल्टा पुल्टा सवाल आ जाए। मान लीजिए एक ऐसे फिगर आ गया, तो नियम के अकॉर्डिंग सर 1 2 3 लिख देते हैं, और जो सबसे बड़ा होता है उसका दोगुना कर देते हैं, यानी 6 कर दे क्या? लेकिन आप यहाँ 6 नहीं कर सकते, करेंगे तो फंसेंगे। क्यों फंसेंगे? कारण क्या है? क्योंकि विकर्ण ने एक दूसरे को पूरी तरह नहीं काटा है। अगर नहीं काटा है तो आप दोगुना नहीं कर सकते, यानी इस सवाल का आंसर कैसे निकलेगा? D6 से निकलेगा। ऐसे कैसे? तो 1 2 और दोनों को मिलाकर एक 3, और एक यहाँ है 4, यानी इसका आंसर कितना करते? 4। तो विकर्ण जब काटेगा तभी हम क्या करेंगे? नंबर लिख के गुना करेंगे सबसे बड़े वाले। सर नहीं काटेगा तो नहीं का। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अब आसानी से बन जाएगा। विकर्ण ने एक दूसरे को पूरी तरह से काट दिया है, टेंशन खत्म। देखो बॉक्स कितना है? 5। 5 हुआ, और जैसे ही 5 मिला सबसे बड़े वाले का दोगुना कर दो। 5 दूनी 10, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10। हो गया खत्म। यानी कंसेप्ट जो मैंने सिखाया उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल मैंने यहाँ कर दिया। अच्छा, अगर इसको बेसिक से करते तो समझना। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर फिगर ऐसा है तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपने कहा सर इसका आंसर तो 8 होगा। और इसमें हुआ क्या है? तो इसमें हुआ है कि एक लाइन बीच से ऐसे गई है,
तो आप मुझे बताओ इस लाइन के आने से कितने त्रिभुज बनेंगे जी? तो एक इधर, तो 8 और 2 10। लेकिन आपको इसमें जाना ही नहीं। आप सीधा दिमाग में एक चीज रखिए, सर ने बताया था कि अगर किसी फिगर में, वर्ग में, आयत में विकर्ण एक दूसरे को पूरी तरह से काट देता है तो उसमें बॉक्स जितने भी बनेंगे उसमें नंबर डालेंगे और सबसे बड़े वाले बॉक्स को दोगुना कर देंगे, आपका आंसर डायरेक्ट बन के आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। आप ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, बीपीएससी टीआरई 1 में वर्गों की संख्या पूछी गई थी। यहाँ वर्ग के क्वेश्चंस में लाया हूँ। देखो वर्ग में कुछ नहीं करना है, जब भी वर्ग का सवाल आपके पास आए तो आपको करना क्या है, ऊपर जितने बॉक्स बन रहे हैं, ऊपर जितने भी बॉक्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऊपर लिख दो। नीचे भी जितने भी बॉक्स बन रहे हैं नीचे लिख दो। बस ध्यान से देखना, बीपीएससी टीआरई 3 1.0 में ये सवाल आया था। मैं दिखा भी देता हूँ क्योंकि उस एग्जाम में मैं खुद बैठा था। अब आप कहेंगे सर आप बैठे थे तो आपकी नौकरी नहीं हुई। नहीं होने का कारण था, हम लोग थे बीएड और 1 to 5 में बैठ गए, सीटेट क्वालिफाई थे, इसलिए हुआ नहीं क्योंकि हम लोग को बाहर कर दिया गया। अब यहाँ आइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सेम सवाल आपके बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है। ठीक, इस सवाल में और इस सवाल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर इसको आपने सीख लिया तो ये भी आपके लिए बिल्कुल आसान। करना क्या होता है, जब भी बॉक्स की संख्या बराबर ऊपर भी हो और नीचे भी हो तो यहाँ सिर्फ इसको स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है, बाकी कोई दिमाग आपको अलग से नहीं लगाना। एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 4 29 और 30, यही आपका सही जवाब। तो यहाँ भी तो सेम कंसेप्ट है, यहाँ भी तो 5 बॉक्स ऊपर है 5 बॉक्स नीचे है, टेंशन खत्म। सबका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। तो भैया 9 4 13 14, 14 और 16 30 और 25 हो जाएगा 55, यानी आपका आंसर हो जाएगा 55। क्लियर है? यानी जब भी बॉक्स की संख्या बराबर होती है तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा यहाँ एक सवाल कि अगर सर बॉक्स की संख्या बराबर ना हो तब क्या करें? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ मैं। आइए, अगर मान लीजिए कि बॉक्स की संख्या बराबर ना हो, जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको भी सीख लीजिए, कहीं एग्जाम मान लीजिए पूछ दिया। अब इसमें देखिए, इसमें बॉक्स हो रहे हैं 2 3 4 5 6, यहाँ बॉक्स हो रहा है 1 2 3 4, पूछ रहा है वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या। क्या करना है जी, जब ऐसे सवाल है जहां बॉक्स बराबर ना हो तो आपको गुना करना होता है लास्ट का गुना लास्ट से। यानी आप गुना करेंगे 4 गुने 6, आप गुना करेंगे 3 गुने 5, आप गुना करेंगे 2 गुने, आप क्या करेंगे, आप गुना करेंगे 2 गुने 4, आप गुना करेंगे 1 गुने 3, बस। अब आप कहेंगे सर आगे बच गया सर, दो किसका गुना होगा, किसी से नहीं होगा। करना क्या है, देखो लास्ट का लास्ट से किया मैंने, 4 गुने 6 आ गया, फिर सेकंड लास्ट यानी 3 का मैंने 5 से कर दिया, 2 का 4 से कर दिया, 1 का 3 से कर दिया, तो 1 के बाद गुना किससे करना था, 0 से करता। तो 0 से जिसका भी अंक में गुना करोगे वैल्यू तो 0 ही देगा। तो आपका जो गुना होना चाहिए वो 1 तक ही होना चाहिए, उससे आगे नहीं। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, 4 3 2 1, 1 के बाद 0 का इस्तेमाल होता है, गुना करना ही नहीं है, यानी घटते क्रम में लिखते जाना है, 4 3 2 1 गुना होता जाएगा। जैसे 1 है उसके बाद छोड़ दीजिए, 6 चौका 24, 5 तिया 15, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 24 और 10 34, अब 5 39, 3 42 और 8 50, यानी इसका आंसर क्या हो जाता, 50। क्लियर है? तो बराबर हो तो स्क्वायर करके जोड़ना है, बराबर ना हो तो बिना स्क्वायर किए इस तरह से बना के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला सवाल आपके पास आ गया। अच्छा अभी जो सवाल हमने सॉल्व किया है उस सवाल को पहले सिखा के फिर आपको यहाँ लाता हूँ, यहाँ आइए। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसका आंसर आपने दिखाया था कि 1 2 3 4, सर इसका आंसर 8 होगा। ऐसा ही अगर एक फिगर और जोड़ दिया जाए,
तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो भैया सिंपल सी बात है, एक बात बताइए, अगर ये 8 है तो 8 वाला एक और फिगर हमने जोड़ दिया है, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16 तो कंफर्म है। अब एक बात बताओ मुझे, 8 और 8 16 तो हो गया, लेकिन 8 यहाँ था 8 यहाँ था, जब दोनों को जोड़ा गया तो एक नया त्रिभुज बन के आ रहा है, यहाँ देखो, ए बी सी, नीचे से भी एक त्रिभुज बन के जाएगा, पी क्यू आर, यानी ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसकी गिनती हमने थोड़े ही किया है, ये त्रिभुज तो तब बना है जब 8 वाली फिगर 8 वाले फिगर के साथ अटैच हुई है, ये वाला फिगर तब बना है जब 8 वाली फिगर 8 से अटैच हुई है। अब आपको करना क्या है, देखिए, आपको सीधा अगर ये सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में सीधा पूछ दे तो ये पी क्यू आर एबीसी नहीं लिखना है, आप सोचो कि 8 वाली कितनी आकृति जी, दो, तो 8 दूनी 16 कंफर्म है, इसको मैं नाम दे रहा हूं मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट, बस ध्यान रखना, मिडिल पॉइंट का मतलब होता है, इसको मिडिल पॉइंट कहेंगे, इसको मिडिल पॉइंट नहीं कहेंगे क्योंकि किनारे पर है, मिडिल का मतलब दो आकृतियों को जोड़ने वाले बिंदु को मिडिल पॉइंट कहते हैं, क्लियर है? इसका मतलब हुआ ये मिडिल पॉइंट जो है वो दो त्रिभुजों को रिप्रेजेंट करता है, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। क्लियर? अब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल इस क्वेश्चन पर करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। यहाँ आइए, आप बताइए कि 8 वाली कितनी आकृति है जी, तो आप कहेंगे सर 3, 8 तिरका 24। अब आपको जोड़ना सिर्फ मिडिल पॉइंट है, एक मिडिल पॉइंट, दो मिडिल पॉइंट, तीन मिडिल पॉइंट, चार मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट थोड़े ही है, मैंने कहा कि बीच में चाहे जितना भी लंबा फिगर हो 8 वाली आकृति को इकट्ठा कर लो और मिडिल पॉइंट जोड़ दो इसमें, 24 और 4 28 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये 4 क्या है, तो देखो मैं सिखा रहा हूँ क्या है, एक इधर से फिगर बना, एक बड़ा वाला यहाँ बना, दो नीचे की साइड से एक यहाँ और नीचे की साइड से एक यहाँ, दो और दो चार, आपका सही जवाब हो जाएगा 28। क्लियर है? तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल, ये भी सेम सवाल है जो मैंने आपको बताया सबसे पहले, मैंने क्या बोला है कि अगर विकर्ण एक दूसरे को पूरी तरह काटे तो बस ये सवाल आसान, बॉक्स डालिए, कितने बॉक्स हैं, 3 4 5 6 7 8, और 8 का दोगुना कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 16, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? यानी जिस फिगर का इस्तेमाल, जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल बीपीएससी टीआरई 3.0 ने किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ वैसे ही क्वेश्चंस को उठाए हैं ताकि आपको सीधा और सीधा मदद मिल सके, क्योंकि समय बहुत ज्यादा आपके पास नहीं है, मुश्किल से 15 दिन का समय बचा हुआ है, तो उस 15 दिन में आपको अपने आप को ब्रश करना है, यानी जो चीज आप पढ़ चुके हैं उसको बस देखना है, समझना है ना? आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। हाँ, ये सवाल है आपका स्टार, स्टार दो तरीके से होते हैं, इस क्वेश्चन को यही रहने दीजिए, मैं ले चलता हूँ आपको। स्टार, स्टार होते दो तरीके के, स्टार का मतलब होता है तारा, और दो तरह के तारे वाले क्वेश्चन आपके काउंटिंग के फिगर में आते हैं, एक ये वाला है। क्लियर? अगर मैं पूछूं कि इस वाले स्टार में आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 8। कैसे? देखो, 1 2 3 4 5 6, एक बड़ा वाला हो जाएगा एबीसी और एक बड़ा वाला हो जाएगा पीक्यूआर। क्लियर है? यानी छोटे छोटे त्रिभुज कितने बने, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख लेंगे, और बड़े बड़े त्रिभुज कितने बनेंगे, जो आप कहेंगे 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। लेकिन एक स्टार ऐसा होता है जो क्वेश्चन में भी आपको दिखाए ऐसे होता है, ऐसे एक स्टार है। क्लियर है? अब पूछ रहा है कि बताइए इस स्टार में आंसर कितना बनेगा, इस स्टार में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, चलिए देखते हैं कितनी होती है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टार का दूसरा फिगर, एक स्टार आपने देखा जो इस तरीके से बना था और इसमें आपके त्रिभुजों की जो संख्या बनी थी वो बनी थी 8। अब जो त्रिभुज यहाँ बनने वाले हैं, इस त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, आइए देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके 1 2 3 4 5 छोटे छोटे त्रिभुज होते हैं और वो आपके दो बड़े त्रिभुज होते हैं, वैसे ही आपका ये भी फिगर है, इसमें भी छोटे छोटे त्रिभुजों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है जी, तो आप कहेंगे बिल्कुल 5। क्लियर है? और अब मैं कुछ पॉइंट देने जा रहा हूं, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें बाकी त्रिभुज निकलेंगे, तो पॉइंट क्या है समझिए ध्यान से, ए, यहाँ बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई, इतने आपके त्रिभुज बन गए। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 5 त्रिभुज तो आपके छोटे छोटे हो ही गए हैं जो आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5। अब बड़े बड़े त्रिभुज इसमें कौन से बनेंगे, तो ध्यान रखना,
जितने भी ये पॉइंट बन रहे हैं, ये बी है, डी है, एफ है, एच है या फिर जे है, ये सारे के सारे आपके त्रिभुज जो है वो कौन कौन से त्रिभुज है जी? तो बड़े बड़े त्रिभुज बनेंगे। क्या नाम होगा? मैं नाम के साथ आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि अगर इस पॉइंट से कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि बी आई ई। जैसे देखिए बी आई ई। मैं कहूँ कि इस वाले पॉइंट से कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो आप कहेंगे डी जी ए। तो आप कहेंगे डी जी ए। उसके बाद मैं पूछूं कि एफ वाले बिंदु से कौन सा बनेगा, तो एफ आई सी। तो एफ आई सी। उसके बाद मैं पूछूं कि एच से कौन सा बनेगा, तो एच ए ई। एच ए ई। उसके बाद पूछूं कि इससे क्या बनेगा, तो आप कहेंगे जे सी जी। यानी टोटल 5 ये बने थे, टोटल 5 बड़े वाले बन गए, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10। तो ध्यान रखना, इस वाले स्टार में इसकी संख्या होती है 8, इस वाले स्टार में इसकी संख्या होती है 10। इसका मतलब स्टार दो तरीके के, ऐसा आएगा तो डायरेक्ट आंसर करना है 8, ऐसा आएगा तो डायरेक्ट आंसर करना है 10। अब ये मत समझिएगा कि सर ये कहाँ से आया, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। शायद यही फिगर आपके क्वेश्चन में भी दिया है। यहाँ देखिए, यही फिगर सेम देखिए, मैंने बताया ना, सेम यही फिगर आपके क्वेश्चन में दे दिया है भैया। तो आप देखते नहीं बता सकते क्या कि सर इसकी संख्या 10 होगी? अगर ऐसा आएगा तो आप कहेंगे 8, ऐसा आएगा तो आप कहेंगे सीधा का सीधा 10। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या होगा। उस सवाल होने वाला है वो त्रिभुजों से है, यानी त्रिभुज की संख्या आपसे पूछी जा रही है और इसमें आपसे बताना है कि आंसर कितना होगा। तो देखिए कौन सा फिगर है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये कौन सा फिगर है, कुछ देर पहले हमने पढ़ा है, ध्यान दो, कुछ देर पहले ही हमने इस फिगर को देखा है जी। और इस फिगर में कितना आंसर आया था, तो 8 वाली 2 आकृतियां थी, तो 8 दूनी 16, और मिडिल पॉइंट की संख्या कितनी थी, 2। तो 16 और 2 18 कंफर्म था, यानी इसमें 18 आपका आंसर बन के आ गया। अब बात करते हैं, ऊपर से जो आया है ज्वाइंट हुआ है, इसमें आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? इसमें आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1 2 और एक बड़ा वाला 3। तो 3 अगर नीचे तो 3 ऊपर भी बनेगा, 3 और 3 6 जोड़ दीजिए, 16 6 22 और 2 24। आपके पास देखिए ऑप्शन में 24 दिया भी है, लेकिन आंख बंद करके आंसर मत कीजिएगा, नहीं तो धोखा खा जाएगा। अब आपको करना क्या है कि और भी त्रिभुज बन सकते हैं क्या, ध्यान से देखो तो, क्या और भी त्रिभुज बन सकते हैं? यहाँ देखिए तो, क्या इस त्रिभुज की गिनती आपने की है? बिल्कुल नहीं की है। अगर इधर से तो इधर से भी इस त्रिभुज की गिनती नहीं हुई है, 2 और 2 4, यानी 4 और इसमें जुड़ेगा, इसको कहते हैं हिडन फिगर, छुपी हुई आकृतियां कहते हैं। यानी 18 इसमें हो गया था, 18 3 21, 21 और 3 24, और जब इस आकृति को इस आकृति के साथ जोड़े हैं तो एक बड़ा इधर बना है, एक बड़ा इधर बना है, 2 इधर और 2 इधर, यानी आपके पास अब कितना आ गया? 28। क्या इससे बड़ा भी कोई आंसर है? क्या आपका आंसर 32 तो नहीं चला गया? एक बार नजर और दौड़ा लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई त्रिभुज आपका और छूट जा रहा हो? मेरे ख्याल से तो अब नहीं है। आपका ख्याल क्या कहता है? नहीं, यानी आपका आंसर क्या होगा? 28। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, काउंटिंग ऑफ फिगर में कभी ऐसे सवाल आ जाए जो आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी ना बन पाता हो, आपको छोड़ने का मन भी ना करता हो और बन भी ना पाता हो, यानी आप असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं कि पता ना आंसर क्या दिया जाए क्या ना दिया जाए, आंसर सही है कि गलत है। उस स्थिति में मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक हमेशा सही तो नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों पे सही हो जाएगा, जहां आपको तुक्के मारने का मन करता हो वहां आप मार सकते हैं, लेकिन तुक्का आप नहीं मारेंगे तो अच्छा होगा। सेकंड हाईएस्ट, ध्यान रखिएगा, सेकंड हाईएस्ट, अगर कभी तुक्का मारने का मन करे तो सेकंड हाईएस्ट मार के चले जाना एग्जाम में। 90% चांस होता है सही होने का, लेकिन 10% में पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, इसलिए 90% के चक्कर में नहीं रहिएगा। मैं तो कहूंगा कि पूरा सही बना के आइए, लेकिन अगर कभी तुक्का मारने का मन कर रहा हो तो आप सेकंड हाईएस्ट मारेंगे, आपका आंसर सही हो जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया वर्गों की संख्या, तो भैया वर्गों की संख्या बिल्कुल आसान है, क्या करना है समझिए। इसमें कितने वर्ग बनेंगे? अभी कुछ देर पहले हमने इसको पढ़ा है वर्ग के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था कि भैया अगर ऊपर बॉक्स बराबर नीचे बॉक्स बराबर तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जोड़ दिया जाता है, आंसर आ जाता है 5। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, टोटल आपका आंसर कितना आया? 5। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये 5 आया है तो इसके ऊपर भी तो सेम कंडीशन है, इसके ऊपर भी तो सेम कंडीशन है, तो 5 और 5 10, और 10 और 5
15, यानी सबसे अंदर 5 बना, फिर ऊपर 5 बनेगा, फिर ऊपर 5 बनेगा, सीधे आंसर आपका आ जाएगा 15, वही आपका सही जवाब होगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो वर्ग को निकालने का सिंपल तरीका है, अगर इस तरह का फिगर आपको मिले तो एक में निकालना अंदर वाले का मान, और सीधे जितना बॉक्स बना है उससे गुना भी कर सकते हो। यानी इसमें 5 आया, 5 5 10 और 5 सीधे क्या कर देंगे, 15 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल अच्छा सवाल है। क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे इसका आंसर, बहुत ध्यान से देखिए। पहले बताइए कि अगर मैं पूछूं कि प्रत्येक फिगर में कितने कितने आपके त्रिभुज बने हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? कितने कितने त्रिभुज बने हैं जी, तो बताओ। आप कहेंगे सर इस वाले फिगर में त्रिभुजों की संख्या 2, इस वाले फिगर में त्रिभुजों की संख्या 2 2 2 2, 2 पचे 10 तो कन्फर्म है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ, इन दोनों फिगर को मिलाओगे तो एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, बनेगा जी। इन दोनों को मिलाओगे तो एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, इन दोनों को मिलाओगे तो यहाँ बनेगा, इन दोनों को मिलाओगे तो यहाँ बनेगा, यानी 1 2 3 4, यानी 10 और 4 14। यहाँ भी देखो सेकंड हाईएस्ट आपका आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैंने क्या बोला, सेकंड हाईएस्ट आपके पास हो सकता है। अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तुक्का मारने का मन कर रहा हो, तो आप सेकंड हाईएस्ट को चूज कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि टीचर कभी ये नहीं कहेगा कि आप तुक्का मारिए, टीचर हमेशा आपको इसलिए सिखाता है कि आप सही चीजों को बना के आए। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। हाँ, ये सवाल भी अच्छा सवाल है। पूछा गया इसमें कि त्रिभुजों की संख्या बताइए, कितने त्रिभुज होंगे। इसका ट्रिक ही बता देता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो सिंपल त्रिभुज बन गए। अब मैं कहूँ कि ये वाला त्रिभुज क्या काउंट किया आपने, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं किया मैंने। यहाँ देखिए, तो 9 तो यहाँ तक हुआ था, सिंगल सिंगल 9 1 10, और सबसे बड़ा वाला क्या गिना आपने, नहीं 11। क्या इसको गिना है आपने, 12, नहीं गिना ना आपने। क्या इसको आपने गिना है, 13। यानी बेसिक रूल से इसका आंसर जो आएगा वो 13 आएगा। 13 तो इस ऑप्शन में शायद है ही नहीं, 13 ऑप्शन में नहीं है जी। और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या इसमें? 9, एक 10, एक 11, एक 12 और एक 13, दूसरा कोई त्रिभुज तो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आंसर गलत टाइप हुआ है? गलत टाइप हुआ है, तभी तो 2 बार 14 लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, 13। अच्छा, इसका एक नियम क्या कहता है, ट्रिक क्या कहता है, समझो। कितने मंजिल का सवाल है, तो आप कहेंगे सर 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल। आपको क्या करना है, 3 मंजिल लिख लेना है, 1 2 3। एक के सामने एक लिखो, अगला जो अंक लिखेंगे क्रॉस जोड़ के लिखना है। ये डायरेक्ट ट्रिक है इसका, 1 2 3। यहाँ जो अंक लिखना है इसको क्रॉस जोड़ के लिखना है, 3 और 3 6, 6 3 9 और 1 10। यानी आपका जो मान आया वो टोटल आया कितना जी, 10। क्लियर है? अब एक बात बताऊं मुझे, अब क्या करना है सुनो। नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, पहला अंक नहीं लेना है, दूसरा लेना है, तीसरा नहीं लेना है। यानी क्या लिया आपने, 3, तो इसको जोड़ देना, 10 और 3 क्या हो जाएगा, 13। क्लियर है? तो इस तरह के सवाल का डायरेक्ट लॉजिक आपके पास है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका। ये देखिए, इसी सवाल की चर्चा मैं कर रहा था, देखिए दिया भी था, अगर मैं जानता कि दिया है। अच्छा, इसमें आयत पूछ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, आयत पूछ रहा है जी। क्या करना है समझिए, आयत में क्या किया जाता है, 1 2 3 4, 1 2 3, यानी ऊपर के बॉक्स को जोड़ के ऊपर मान लिख दीजिए, और नीचे का जोड़ के नीचे मान लिख दीजिए। वर्ग को निकालने का तरीका क्या था, कि स्क्वायर करके जोड़ दीजिए बराबर हो तब, और बराबर ना हो तो गुना करके जोड़ दीजिए। लेकिन आयत कहता है कि ऊपर के जितने भी बॉक्स बने हैं इसको जोड़ के ऊपर मान लिखो, 4 3 7 2 9 1 10, और नीचे जितने भी बॉक्स बने हैं इसको जोड़ के नीचे लिखो, और यहाँ आएगा 6। यानी आप कहेंगे 10 गुने 6 क्या हो जाएगा, 60। यानी दोनों को गुना कर दिया जाता है, डायरेक्ट लॉजिक आ जाता है 60। क्लियर है? तो ये था आपका वर्ग, आपका आयत, आपका त्रिभुज। इसी से मिलता जुलता सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे, कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एक मैं क्वेश्चन आयत वाला और बता देता हूँ, कभी भी आयत वाले सवाल आपके पास आएंगे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ जोड़िए 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, इसको लिख लीजिएगा जोड़ के, यहाँ जो क्वेश्चन था वही बता रहा हूँ मैं। और इसमें कितने बॉक्स हैं, 3, इसको जोड़ के लिख दीजिएगा, उधर का जोड़ इधर, इधर का जोड़ इधर, और फिर दोनों को गुना कर दीजिएगा, डायरेक्ट लॉजिक आ जाएगा 60। यही आपका सही जवाब हो जाएगा।
तो आयत को निकालने का यही तरीका होता है, वर्ग को निकालने का तरीका आपको मिल गया, ट्रेंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए पारा चंपाने वाला के साथ, क्योंकि इसी पर मिलेगा आपका बेस्ट कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।